अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साद आसिम एंड आई वेलकम यू टू द वर्ल्ड कप शो विद साद्स एपिसोड 2। और आज के एपिसोड में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के मशहूर मारूफ स्पोर्ट्स एंकर, क्रिकेट पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं, क्रिकेट के साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स में दस्तरस हासिल है। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है सैनी साहब ने। सैनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच साद, मुझे अपने शो में मदऊ करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये साहब, इंडिया में जारी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेंट 10 टीमों ने अपने दो मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं। पॉइंट्स टेबल पे देखे जाएं तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, टॉप 4 टीम अभी हमें ये दिखनी है। तो सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि कल पाकिस्तान पाक भारत टाकरा, द मोस्ट अवेटेड मैच ऑफ द वर्ल्ड कप, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई शक नहीं है साथ इसमें कि पाकिस्तान और भारत के मैच का सबको इंतज़ार है। और पाकिस्तान और भारत के पिछले 2 साल में जितने मैचेस हुए हैं तो सबने जनाब भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। और अब जो 14 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, 1,32,000 शायकीन क्रिकेट के बैठने की गुंजाइश है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों की प्यास बुझ जाएगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो विटनेस कर सकेंगे इस मैच को ग्राउंड में बैठकर। लेकिन जो ग्राउंड के अंदर के मामलात की आप बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जब हम आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे जब ये पूछा गया कि जी हाई इंटेंसिटी मैच है, हाई वोल्टेज गेम है, तो आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी आपने 50 ओवर के भारत को शिकस्त दी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भारत को हरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में हमने भारत को हराया है और फैसला ग्राउंड करेगा, और ग्राउंड में जो अच्छा खेलेगा वो जीत कर बाहर निकलेगा। फिर उनसे ये भी सवाल हुआ कि जी आपकी अपनी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में अच्छी नहीं है, टीम आपकी दोनों मैच ज़रूर जीती है। तो उन्होंने कहा मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ, मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर मैच में परफॉर्म नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे इस बात का अंदाज़ा है और 2 मैचों में मैं जिस तरह आउट हुआ हूँ, मैं अपनी गलती से आउट हुआ हूँ, इंशाल्लाह आगे आने वाले मैचेस में मैं कम बैक करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जहां तक मैच की बात है, हमारे खिलाड़ियों को इस मैच का भरपूर तरीके से अंदाजा है, कप्तानी का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और उन्होंने कहा कि जनाब कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें, बाकी नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में। जय साहब, आपने पिछले मैचेस की जिक्र किया, पाकिस्तान दोनों मैचेस जितने जीता है, तो लास्ट मैच जो श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड रन चेस पाकिस्तान ने कायम किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लस अब्दुल्ला की रिप्लेसमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, मोहम्मद हफीज़ ने कहा था कि लॉटरी निकलेगी इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की, तो लॉटरी निकली है हसन अली की शक्ल में, सऊद शकील की शक्ल में एंड नाउ अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में। ये तीनों वो प्लेयर थे। तो आई थिंक जब वर्ल्ड कप के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे अपनी टीम को, तो इन तीनों का कहीं नाम था नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नसीम खान इस टूर्नामेंट में दस्तयाब नहीं है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा बिग ब्लो है इस टूर्नामेंट में। और बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का आज खुलासा किया कि नसीम शाह के ना होने से हमें बड़ा नुकसान हुआ है और हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट आप पिछले 2 मैचों की जो बात कर रहे हैं, आप इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने 345 चेज़ किया, आप बात कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया रिजवान ने, बहुत अच्छा चिप इन किया अब्दुल्ला शफीक ने, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी जॉब को डन किया, फुलफिल किया। लेकिन मैं इस जीत को ज़रा दूसरे कॉन्टेस्ट में देख रहा हूँ। मैं इस जीत को देख रहा हूँ आपके मोराल बूस्टिंग के हवाले से। ये जो जीत है ना, इंडिया के मैच से पहले उसने जो आपका मोराल बूस्ट किया है ना, ये ग्राउंड में आपको काम आएगा। क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हम बात कर रहे थे कि जी हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। हम दोनों मैचों में जो जीते हैं वो मिडल ऑर्डर के कंट्रीब्यूशन से जीते हैं। तो आई थिंक बड़ा मोरल बूस्टिंग मैच था, रिकॉर्ड चेज हमने किया है। अब भारत ये ज़रूर सोचेगा कि अगर टॉस जीत कर वो पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करता है तो उसको अच्छी तरीके से इस बात का अंदाज़ा होगा 300 साढ़े 300 हम साउंड एंड सिक्योर नहीं है। ये साहब, इमाम हुलक और फ़खर जमान जो हमारे ओपनिंग प्लेयर है, इस वर्ल्ड कप में उनकी कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। अब्दुल्ला की रिप्लेसमेंट ही फ़खर से, उसमें अब्दुल्ला ने रन्स किए, लेकिन उसमें भी इमाम नहीं इनिंग्स को ले चल पाए। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया के खिलाफ में या इमाम को एक और चांस देना चाहिए या फ़खर को चिप इन करना चाहिए एज अ मोस्ट सीनियर प्लेयर? देखिए, मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल फ़खर से साथ जाऊंगा 100 आउट ऑफ 100 में। मैं बिल्कुल, मेरा वोट जो है वो फ़खर के साथ है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का वोट फ़खर के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम उल हक अच्छे प्लेयर नहीं है। कभी कभी सम टाइम ऐसा होता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, टीम की ज़रूरत होती है। जैसे आई थिंक कभी शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि आप फ़खर को बिठा के अब्दुल्ला शफीक को खिलाएंगे, लेकिन वो टीम के लिए सूदमंद फैसला साबित हुआ। तो इस वक्त ये जो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लाइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। फ़खर एक ऐसा प्लेयर है जो कि इंडिया के मैच में जो है
हमारे लिए एक्स फैक्टर हो सकता है। तो ठीक है, फ़खर के बल्ले के ऊपर बॉल नहीं आ रहा, ठीक है, फ़खर स्ट्रगल कर रहा है, बट आई थिंक आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आज से 5 साल पहले 2017 में फ़खर जो है वो इंडिया के खिलाफ ही जो है उसका बड़ा शानदार स्टार्ट हुआ था, वहीं से वो हीरो बना था। तो आई थिंक बड़े मैच के बड़े प्लेयर होते हैं, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस तनाजुर में मैं फ़खर के साथ जाना पसंद करूंगा, बट आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, और टीम मैनेजमेंट जो है वो इमामुल हक के साथ ही जाएगी। ये साहब इंडिया पे आते हैं। इंडिया का भी रिसेंट मैच अफगानिस्तान के साथ हुआ, उनका भी काफ़ी मोरल बूस्टअप हुआ, लेकिन मोरल बूस्टअप से क्या मतलब, क्या कह सकते हैं कि अफगानिस्तान था कि ट्रेंड एक चल गया है कि भाई इंडिया अफगानिस्तान का मैच है तो फिक्स ही होगा, तो उसके बारे में। लेकिन शर्मा ने अपनी जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई, जिस तरह रिजवान ने 131 करे, उन्होंने भी 131 रन स्कोर बोर्ड पे करे, उसी के साथ साथ विराट कोहली, अब शुभमन गिल का हमने सुना है कि स्क्वाड में उनका वो स्क्वाड में इन हुए हैं, तो उसके बारे में अब यशीन क्या कह सकते हैं? देखिए साथ शुभमन गिल जो है वो प्रैक्टिस उन्होंने की है, बट 50-50 है मेरे ख्याल है। डेंगू के बाद रिकवरी इतनी आसान होती नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान के मैच में टीम को जो है दिल्ली में ज्वाइन किया था नहीं, बट अहमदाबाद वो आए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लग रहे थे कि उनकी बॉडी पे थोड़ा सा स्ट्रेस आया है, थकावट आई है उनकी बॉडी के ऊपर। आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो ना भी खेले तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं भारत को। जो उनके लिए सबसे की फैक्टर है वो उनके कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में 500 किए थे, इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने 1 सेंचुरी कर ली है। लेकिन जो आप तनाजुर में बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर, आपको याद होगा IPL में फजले हक फारूकी मेरा ख्याल है उनका एक टाकरा हुआ था विराट कोहली के साथ, और बड़ा उसको जो है वो लोगों ने देखा था। फिर गौतम गंभीर जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एग्रेसिव रहते हैं, नवीन उल हक थे, तो वो भी आ गए थे ग्राउंड में। लेकिन इस मैच में हमने देखा कि नवीन उल हक और अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो बड़े खैर सगाली का मुजाहरा कर रहे थे। तो उसके बाद अफगानिस्तान इस पिच पर 300 कर सकता था, नहीं कर सका। जसप्रीत बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन आप जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं कि जी वो अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो हमारे साथ बड़ा चढ़कर खेलते हैं, वो भारत के खिलाफ बड़ा काम एंड कूल रहते हैं, क्योंकि माजी में जो है वो भारत उनका सेकंड होम रहा है क्रिकेट के हवाले से। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को आपने नहीं, बहुत सारे और लोगों ने भी महसूस किया। बट अगर हम क्रिकेट के मुकाबले में बात करते हैं, बहरहाल एक बड़ी टीम है भारत की, और इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में से है, और अफगानिस्तान के उसके साथ उनका कोई मुकाबला बनता नहीं है। और फिर वो उनके अपने मैदान है, अपनी पिचेज़ हैं, उनको पता है किस तरह खेलना है, किस तरह नहीं खेलना। अफगानिस्तान की पूरी टीम के भी आप रन मिला लेंगे, 2 बार भी मिला लेंगे, तो वो रोहित शर्मा के बराबर रन कर नहीं पाएंगे। तो उनका कोई मुकाबला है नहीं इंडिया के साथ। बैक टू पाकिस्तान इंडिया, याद भाई, पाकिस्तान टॉस जीता है या कोई भी टॉस जीता है, तो सबसे पहले क्या मेरे ख्याल डिसीजन होना चाहिए, या इंडिया की बैटिंग पे हमें, जैसे लास्ट टाइम हमारा इनकाउंटर 50 एशिया कप में हुआ था, तो 350 रन का हदफ इंडिया ने हमें दिया था। तो उस क्राइटेरिया को दिमाग में रखते हुए क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या आप समझते हैं कि अहमदाबाद जैसे ग्राउंड, क्योंकि बाउंड्रीज कोई खास बड़ी नहीं है, तो क्या यानी बैटिंग ज़्यादा पहले बेहतर रहेगी या बॉलिंग? साथ बड़ा अच्छा सवाल आपने किया टॉस के वाले से। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि टॉस जो है, जो लखनऊ में मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया बनाम जनूबी अफ्रीका, वहाँ पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ले ली और 311 कर दिए जनूबी अफ्रीका ने। बड़ा उनको क्रिटिसिज्म का सामना है, उनकी टीम को भी बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 2 मैचों में से वो 2 हार गए हैं। उसके बावजूद मुझे कुछ ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम पे। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ा केक वॉक करती हुई सेमीफाइनल तक आएगी। लेकिन जो आप टॉस की बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में, बाबर आजम से भी टॉस के हवाले से सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में अमूमन देखा यह गया जो टॉस जीत रहा है वो बैटिंग करने के लिए जा रहा है, क्योंकि अंडर लाइट फ्लड लाइट के अंदर जो है वो बैटिंग करना इतना दिक्कत यहाँ हो नहीं रही। तो मुझे कहीं इस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा डबल माइंड है कि पहले बैटिंग करने जाना है या बाद में बैटिंग करना है। उनको ये भी पता है कि हमने रिकॉर्ड चेज किया है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ भी है कि हमारे पास एक कुशन है, हमारे पास एक एतमाद है कि हम बाद में बैटिंग कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं कहूँगा गुड टॉस टू लूज, आप टॉस हार जाए, यानी टॉस हार जाए दूसरे पे छोड़ दें आप, ताकि जो टॉस का प्रेशर है ना वो रहा नहीं। 4 साल पहले अगर आपको याद हो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में जब हम वर्ल्ड कप का मैच अगेंस्ट इंडिया खेले थे, तो वहां पर सरफराज को बड़े क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। उन्होंने टॉस जीतकर जो है वो पहले फील्डिंग ले ली थी। उस वक्त के जो वजीर आजम थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था ट्विटर के ऊपर कि जी टॉस जीतकर इंडिया के खिलाफ बैटिंग करो। सरफराज ने टॉस जीतकर फील्डिंग ले ली, तो फिर कहा गया जी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानी, 92 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन है। तो सरफराज ने जो ग्राउंड में बेहतर समझा होगा उन्होंने वो फैसला किया था, बट इंडिया जो है उसने एक लंबा स्कोर कर दिया था और हम लंबे रन से हार गए थे। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल होगा कि आप हार जाएं टॉस, ताकि ये जो टॉस वाला प्रेशर है ना वो रहा ही नहीं आपके ऊपर।
ये साहब स्पिन अटैक पे हम लोग अगर आए, पाकिस्तान की स्पिन अटैक, शादाब खान अभी करंटली हमारे वाइस कैप्टन भी हैं, और नवाज पे खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। जहां हमें चेन्नई की, या तो पिचेस का भी कोई फैक्टर हो सकता है, क्योंकि चेन्नई में हमने स्पिन ट्रैक जो देखा था वो डिफरेंट था, और बाकी फ्लैट पिचेस भी हमें देखने को मिली। तो अहमदाबाद की पिच अगर हम रिलेट करें तो क्या उसामा मीर का चांस बनता है टीम में इंडक्ट होने का या नहीं? देखें, ओसामा मीर का बिल्कुल चांस बनता है, और मुझे लगता है कि ओसामा मीर को आपको टीम में शामिल करना चाहिए। इंडिया के खिलाफ ना भी खेले तो अफगानिस्तान के खिलाफ तो मुझे लगता है कि हम 3 स्पिनर के साथ जो है वो जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो देखें, शादाब खान अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है माजी में। नवाज PSL 2016 की दरियाफ्त कहे जा सकते हैं, बट इस वक्त अगर आप कहना तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जनाब अप टू द मार्क नहीं है। तो बिल्कुल अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप दूसरों का मौका देते हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो टीम मैनेजमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। ये नवाज के साथ ही और शादाब के साथ ही जाने में जो है वो आफियत महसूस करेगी। लेकिन इस शोबे में इंडिया का अपर हैंड है हमारे मुकाबले में। कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन जैसा तजुर्बा, रविंद्र जडेजा, तो वो इस वक्त हमसे बेहतर हैं और नाम अपनी जगह इस वक्त वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। यह सब जाते जाते पाकिस्तान इंडिया मैच क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? देखिए, बाबर आजम से भी यही सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश करेंगे और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। बेशक ऐसा ही है। थैंक यू सो मच यासर फॉर जॉइनिंग अस। सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।